जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम है 2.3। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या गिवन है? एक्सेलरेशन। कैसे शो करते हैं? ए से। ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए। टाइम हमारे पास कितना गिवन है जी? हाफ मिनट। लेकिन आपको पता है कि मिनट टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सेकंड होता है। कन्वर्ट कर लेंगे इसको, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितने सेकंड हो गया आधे मिनट में? 30। ठीक हो गया जी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी एफ से। वी एफ हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अच्छा जी, डाटा मैं फिर बता रहा हूँ आपको। डाटा पढ़ते हैं साथ साथ लिखते जाए, आसानी रहती है। सारा पढ़ लोगे दोबारा पढ़ना पड़ेगा लिखने के लिए, मकसद नहीं। अच्छा जी, एस फाइंड करना है। एस फाइंड करने के लिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट में क्योंकि एस है नहीं, सेकंड चेक करें। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई है, टी है, ए भी है। सेकंड लगा सकते हैं, लगा दीजिए। लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्यों लगी यहाँ पे? 2s इज इक्वल टू। सर सवाल आ सकता है आपका कि सर थर्ड में भी तो ऐसा आता है, थर्ड इक्वेशन में 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। लेकिन हमें तो वी एफ ए भी पता नहीं है, इसलिए हमने थर्ड नहीं लिखा, इसलिए हम सेकंड लगा रहे हैं। रीज़न याद रखा करें। हर न्यूमेरिकल में एक छोटा सा पॉइंट होता है, वो समझ आ गया तो प्रूव बन जाएंगे आप इंशाल्लाह। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। s इज इक्वल टू वी आई हमारे पास कितना है जी? 10 इंटू टी हमारे पास कितना है सेकंड्स में, जो हमने कन्वर्ट किया था 30 प्लस 1/2 इंटू ए कितना गिवन था हमारे पास? 0.2 इंटू टी स्केयर। टी हमारे पास कितना है? 30। 30 का स्केयर। एस विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 30 इंटू 10 300 प्लस 1/2। इसका डेसिमल पॉइंट खत्म किया 2/10। 30 का स्केयर कैसे नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। क्या ट्रिक होती है? 3 का स्केयर क्या होता है? 9। एक जीरो का स्केयर क्या होगा? 2 जीरो। सिंपल। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। एस विल बी इक्वल टू 300 प्लस 90। ऐड कर दीजिए, एस इज इक्वल टू 390। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। क्लियर हो गया जी। अब आपने फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, वो आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं, उसमें वी एफ है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई भी पता है, ए भी पता है, टी भी पता है, लगा दीजिए। लेकिन आप थर्ड भी लगा के वी एफ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एस फाइंड कर चुके हैं, मसला नहीं है। लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। वी एफ इज इक्वल टू, वी आई कितना था? 10 प्लस ए हमारे पास कितना है? 0.2 और टी हमारे पास कितना था? 30। सो वी एफ विल बी इक्वल टू 10 प्लस 2/10 इंटू 30। 0 से 0 कैंसिल। वी एफ विल बी इक्वल टू 10 प्लस 2 3 टाइम्स 6। वी एफ विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, 16। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया जी? नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट कर दिए करें जब मैं बोर्ड रेस करता हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे जी 2.4। आप इतनी देर में डाटा पढ़े, हम इतनी देर में रेस करते हैं। अच्छा जी, देखिए जी क्या क्या गिवन है 2.4 में। 2.4, हाँ जी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2.4। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meters per second. Initial velocity given है
प्रॉब्लम है जी 2.4. दिस इज आवर गिवन डाटा. वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड. अच्छा, दो तीन बातें याद रखनी है. अगर बॉडी मूव करे ना वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इसमें दो चीज़ें वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये आपको कंसेप्ट होना चाहिए इसका. जब भी बॉडी ऊपर जा रहा है, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐड करिए डाउनवर्ड्स, बॉडी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. एक तो हमें बात पता है कि जब भी बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आएगा, तो जब बॉडी मूव करेगा वर्टिकली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अब क्योंकि वो ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए हम जी की वैल्यू को यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. जी की वैल्यू हमें वैसे पता है ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है, इस वजह से हमने इसको क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया. अब ये जी की वैल्यू उसने डाटा में लिखी नहीं है, उसने सिर्फ हमें ये बताया कि बॉडी ऊपर जा रहा है. अब हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि जब बॉडी ऊपर जाता है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है. फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं. और क्योंकि बॉडी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. अच्छा, एक बात ये होगी. दूसरी बात क्या होती है, दो चीज, दो पॉइंट्स आपको गिवन नहीं होते, दो वैल्यूज गिवन नहीं होती इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, जब बॉडी वर्टिकली मूव करे. अब दूसरी बात, बॉडी ऊपर गया, ऊपर जाके क्या उसी वजह से नीचे आ जाएगा, नहीं. ऊपर जाता है, ऊपर जाके फॉर ए माइक्रो सेकंड थोड़ी देर के लिए क्या करता है, स्टॉप कर देन नीचे आता है. तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया. ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगा. तो जब रुकेगा तो मतलब क्या हुआ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो. वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड. ये दो चीज़ें, ये दो पॉइंट्स, ये दो वैल्यूज आपको इस न्यूमेरिकल में अलग से गिवन नहीं होगी. ये आपका सिर्फ कंसेप्ट है. अगर आपको कंसेप्ट है तो आप ये वैल्यूज लिख सकते हैं. ओके. अच्छा जी, इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. उसको टोटल टाइम कितना लगा जी ऊपर जाते हुए हाईएस्ट पॉइंट तक, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल. मैक्सिमम हाइट इसको कह सकते हैं या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, दोनों कह सकते हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल कह दें या हाइट रीच बाय द बॉल कह दें. ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड. ऊपर जाते हुए 3 सेकंड लगेंगे, उसने कहा कि नीचे आते हुए उसको कितना टाइम लगेगा, और उसके ऊपर जाते हुए 3 है. अब और कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आते हुए, टोटल टाइम हमने फाइंड करना है. इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करना है. देख लेंगे इसको भी सिंपल ही, इसमें भी एक रीजन है, कंसेप्ट है इसमें, समझिएगा. अच्छा जी, एस फाइंड करना है. सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, चेक करें जी. सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस फाइंड करना है, वी आई हमें पता है, टी भी हमें पता है. एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास यहाँ पे जी आ जाएगा, लगा सकते हैं, लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. जी क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक हो गया. अब मैं थोड़ी इक्वेशन चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी को हमने शो किया हुआ हाइट से, हाइट कवर्ड बाय द बॉल इज इक्वल टू वी आई टी प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो हम एक को रिप्लेस करते हैं जी से, टी स्क्वायर. ठीक हो गया. पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एच इज इक्वल टू वी आई हमारे पास कितना था 30 इंटू टाइम हमारे पास कितना तो लगा था 3 सेकेंड्स, प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, क्योंकि ऊपर जा रहा तो होती वैसे 10 है, ऊपर जा रहा तो माइनस लिया, -10 इंटू टाइम में 3 का स्क्वायर. एच विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करें जी, आ जाएगा 30 इंटू 3 90 प्लस माइनस माइनस 2 5 टाइम्स 10, 5 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. h will be equal to 90 minus 5 9 times 45. 90 minus 45 करेंगे तो आपके पास h will be equal to 45 meters. हाइट है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, या हाइट है, डिस्टेंस का इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा. अब बात समझिएगा जरा, टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे. अच्छा एक बात, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने अभी हमें ये कहा है कि बॉडी ऊपर जाता है और फिर नीचे तो टोटल टाइम फाइंड करो. प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या नहीं है ये, कि जितना टाइम ऊपर जाते हुए लगेगा उतना टाइम नीचे आते हुए लगेगा, ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी होती है. लेकिन यहाँ पे उसने जिक्र नहीं किया, हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ है. तो जब एयर है ही नहीं, हमने सपोज नहीं किया हुआ कि एयर रेजिस्ट करी, वैसे करती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. लेकिन थ्योरेटिकल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना टाइम ऊपर जाते हुए लगेगा उतना टाइम नीचे आते हुए लगेगा.
ठीक हो गया, क्योंकि एयर का जिक्र है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने फाइंड करना है टोटल टाइम, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम था, स्मॉल टी से शो किया हुआ था 3, तो नीचे आते हुए कितना लगेगा, टी हमारे पास लगेगा 3 सेकंड से लगेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है। लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे टी प्लस टी, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, टी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना लगा था 3 ऊपर जाते हुए, तो 3 नीचे आते हुए लग जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं एयर की। दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 3 जो आपके निकलेगा 6। टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकंड। ठीक हो गया जी, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं जी। नोट कर लीजिएगा, वीडियो पास करके मैं रेज कर रहा हूँ। 2.5 इंपॉर्टेंट मेरिकल है, उसका डाटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट मेरिकल, कंसेप्चुअल मेरिकल है, बड़े मजे का। 2.5 a car moves with a uniform velocity. 4 has ended. 5 a car moves with uniform velocity of 40 meters per second. जी क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे vi is equal to 40 meters per second for 5 seconds. टाइम हमारे पास कितना गिवन है जी, t is equal to 5 seconds। पहले 5 सेकंड के लिए बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एक ही स्पीड पे जा रहा है बॉडी। नेक्स्ट क्या है जी, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, मतलब कि अगले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तभी जाके तो वो रुक गया। अच्छा जी, वी एफ हमारे पास क्या गिवन है, 0, क्योंकि उसने कहा कि बॉडी स्टॉप हो चुकी है, रेस्ट में आ चुकी है, 0 मीटर्स पर सेकंड। नेक्स्ट 10 सेकंड इसको t1 कह दो, और t2 हमारे पास कितना गिवन है, 10 सेकंड्स। फाइंड विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, उसको कहने की जरूरत नहीं थी, वैसे चले। फाइंड डिसेलरेशन, हमने फाइंड करना है जी डिसेलरेशन, या इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, जो मर्जी है कह दें। दूसरा उसने कहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, पहले हम फाइंड करते हैं जी डिसेलरेशन, लिखेंगे फार्मूला आपको पता है एक्सेलरेशन का, वी नो दैट a is equal to vf minus vi divided by t। अब सवाल, टाइम हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, 5 सेकंड यूज करेंगे या 10 यूज करेंगे। देखें, पहले 5 सेकंड में तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पहले 5 सेकंड में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, अगले 10 सेकंड में जाके प्रोड्यूस होता है। इस वजह से हम टाइम को कौन सा यूज करेंगे, टाइम t2 यूज करेंगे। ब्रिंग द वैल्यूज वी हैव, a इज इक्वल टू vf हमारे पास कितना है, 0, क्योंकि बॉडी रुक गया था, स्टॉप हो गया था, माइनस vi कितना है 40 डिवाइडेड बाई t2 हमारे पास कितना था 10। a इज इक्वल टू 0 माइनस 40 माइनस 40, अगर 10 0 से 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4, एक्सेलरेशन का यूनिट अब आपको याद हो जाना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आता है जी मेन पॉइंट, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। बात जरा समझिए, बॉडी, ये हमारे पास पॉइंट हो गया ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक बॉडी को आते हुए लगे, फर्ज करें जी कितने सेकंड लगे थे, 5 सेकंड। अब इसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या रही है, 40 मीटर्स पर सेकंड, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब जब यहाँ से इधर आगे आया, इसको लगे कितने लगे जी, 10 सेकंड। यहाँ तक इसकी स्पीड 40 मीटर्स पर सेकंड ही थी, स्टार्ट बी पॉइंट तक आते हुए। इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुई, डिक्रीज आके यहाँ पे कितनी होगी, 0 मीटर्स पर सेकंड। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो होगा s1, यहाँ से यहाँ तक जो फाइंड करेंगे वो क्या होगा, s2। आखिर जब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होगा, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब पहला जो डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सवाल आपको हो सकता है। तो ज़रा ध्यान से आपने डिस्टेंस फाइंड करने का कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें एक्सेलरेशन ना आता हो। क्यों?
क्योंकि पहले 5 सेकंड में बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। हमने कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना है डिस्टेंस फाइंड करने का जिसमें एक्सेलरेशन आता ही ना हो। तो वो फार्मूला क्या है वो आपको पता है। ठीक है जी, वी आल्सो नो दैट v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, हमने कोई इक्वेशन क्यों नहीं यूज किया फाइंड करने के लिए, इस केस के लिए पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि पहले 5 सेकंड में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो हमने कोई ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें एक्सेलरेशन ना आता हो। कंसेप्ट एस को अलग कर लेंगे जी, क्या हो जाएगा। अब सुने, ये इनिशियल वेलोसिटी थी और टाइम हमारे पास, हम पहले वाला यूज करेंगे क्योंकि हम पहले डिस्टेंस फाइंड करें, t1 यूज करेंगे। अलग कर लें जी, वी आई मल्टीप्लाई t1 इज इक्वल टू एस, s1 कह दें इसको, अच्छा, और s1 is equal to vi multiply t1, putting the values we have, s1 is equal to initial velocity कितनी थी 40 multiply t1 हमारे पास कितना था 5, तो s1 हमारे पास कितना आ जाएगा 200 मीटर्स। ये डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास आ गया 200 मीटर्स। अब अगले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया था। हमने अब ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना, नहीं यूज कर सकते क्योंकि अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो चुका है। हमने कोई इक्वेशन यूज करनी है, आप सेकंड यूज करें या आप थर्ड यूज करें, आपकी अपनी मर्जी। हम यूज करते हैं जी सेकंड इक्वेशन, मोशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अब याद हो जानी चाहिए। S is equal to VIT plus half AT square। अब क्योंकि हम S2 फाइंड करें, यहाँ पे S2 लिख दो, टाइम दूसरा यूज करेंगे क्योंकि हम अब इधर आ चुके हैं, यहाँ से हमारा नाता खत्म हो चुका है, अब इधर आ चुके हैं, T2 square, putting the values we have, S2 is equal to VI हमारे पास कितना था जी 40 into T2 हमारे पास कितना था 10 प्लस 1/2 into एक्सेलरेशन हमने कितना फाइंड किया था -4 into T2 कितना था 10 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी, वैल्यूज पुट किया हमने, हल कर लेते हैं। S2 इज इक्वल टू 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया, 2 का टेबल आपको अब आता होगा, 2 2 प्लस माइनस क्या हो गया -2 into 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। S2 will be equal to 400 minus 200, S2 will be equal to सेपरेट कर दीजिए 200 मीटर्स। S2 भी आप फाइंड कर चुके हैं, अब आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा S is equal to S1 plus S2, putting the values we have, S is equal to S1 कितना आया था 200 plus S2 भी कितना आया 200, so total distance covered by the body will be equal to 400। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर्स, 400 मीटर्स। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है जी, रेस कर देते हैं। आप 2.6 पढ़िए इतनी देर में और सोचें उसमें क्या गिवन है, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या फाइंड करना है। इसी तरह के साथ बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपको याद रहेगा। जी पढ़ लिया 2.6 स्टार्ट करते हैं जी। 2.6 इजी है, मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम 2.6, Our train starts from rest, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, vi is equal to 0 meters per second with an acceleration of 0.5 meter per second scale। एक्सेलरेशन कितना गिवन है जी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find its speed in kilometers per hour when it has moved through 100 meters। डिस्टेंस ने कितना कवर किया s 100 meters। हमने जो इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, कंडीशन उसने इस दफा दे दी है, वो आप फाइंड करो किलोमीटर्स पर आवर। सिंपल।
अब वी एफ फाइंड करना है, फर्स्ट इक्वेशन चेक करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई पता है, ए पता है, टी पता नहीं है, दावा करो, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। वी एफ और कौन सी इक्वेशन में आता है, थर्ड में आता है, चेक करते हैं। टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। देखें हमने वी एफ फाइंड करना है, वी आई पता है, पता है, ए पता है जी, बिल्कुल पता है, लेकिन टी हमारे पास गिवन नहीं है, दो अननोन्स हो गए, इक्वेशन नहीं लगा सकते। सेकंड में तो वी एफ है ही नहीं, मसले खत्म। टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ए भी पता है, एस भी पता है और वी आई भी पता है, हम थर्ड इक्वेशन लगा के डायरेक्ट वी एफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। लिखेंगे जी यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जी, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, टू इंटू ए कितना है 0.5 इंटू एस कितना था 100 इज इक्वल टू वी एफ हमने क्या करना है, फाइंड करना है, माइनस वी आई कितना था 0, 0 का स्क्वायर। 2 इंटू 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 इंटू 100 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हमें तो वी एफ की वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, मैथ आपको आता है, इसके रूल ले लें। लिखेंगे टेकिंग square root on both sides we have vf square under the root is equal to 100, under the root square root क्या हो गया, कैंसिल। vf अंडर का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसमें था, डिस्टेंस भी मीटर में था, तो मीटर पर सेकंड ही होगा। अब उसने ये कहा है कि वेलोसिटी को फाइंड करो, फाइनल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। vf is equal to 10 मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मतलब कि डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब पर सेकंड है ना, सेकंड से आवर में आते हैं, थर्ड डिनोमिनेटर बन जाता है, वो फिर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सिंपल आपने याद रखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक हो गया, बात सिंपल सी याद रखें, ठीक है जी। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, डिवाइड करते हैं 3600 से। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो उल्ट कर देंगे उसका, सिंपल। ये दो जीरो इन दो जीरो से क्या हो गया, कैंसिल, ये एक जीरो से कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर किस में आ गया था, किलोमीटर्स पर आवर में। सो वी एफ विल बी इक्वल टू 36 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं।